संगीत का जादूगर तानसेन का कोई सानी नहीं था। उसके स्वर में माधुर्य मानो मधु घुला हुआ हो, गंभीर हृदय को छू लेता हो। स्वर विन्यास मानो साक्षात संगीत आलाप ले रहा हो। श्रोतागण मंत्रमुग्ध तो थे ही, बादशाह अकबर के शरीर में भी सिहरन छा जाती। संगीत समाप्त हुआ तो एक क्षण अकबर की आवाज़ न निकली। फिर उसने तानसेन से पूछा, तानसेन, क्या कोई तुमसे भी अच्छा गाने वाला इस दुनिया में हो सकता है? हाँ जहाँ पनाह, मेरे गुरु स्वामी हरिदास की तुलना में मैं उनके चरणों की धूल भी नहीं हूँ। तो फिर हम उनके दीदार से, उनके संगीत से महफूज क्यों हैं? हमें उनका संगीत सुनाओ ना तानसेन। तानसेन ने गंभीर होकर कहा, हुजूर, वो किसी के सामने गाते नहीं। क्यों? तानसेन क्यों नहीं गाते? हुजूर, वह अपनी मर्जी के खुद मालिक हैं। अकबर के मन में एक टीसी उठी। उसकी इच्छा उनका संगीत सुनने की तीव्र हो गई। तानसेन, कोई रास्ता निकालो, हमें उनका संगीत सुने बिना चैन नहीं। आखिरकार तानसेन ने एक तरकीब सोची। वह अकबर को लेकर उनके आश्रम में जा पहुंचा। सुंदर वन वृक्षों के झुरमुट में नंगे पांव बादशाह को ले जाकर तानसेन ने छुपा दिया और फिर स्वयं गुरुजी के आगार में प्रवेश कर गया। आगार में गुरु हरिदास समाधिस्थ थे। तानसेन जाकर उनके चरणों में गिर पड़ा। कौन तानसेन? गुरुजी ने आंखें खोली। प्रणाम गुरुदेव। कहो कैसे हो? स्वास्थ्य ठीक है? कैसे आना हुआ? गुरुजी, कुछ भूल हो रही है। आपने जो राग सिखाया था उसमें समस्या खड़ी हो गई है, ठीक नहीं बैठता। कहाँ भूल हो रही है? अभी देखते हैं, सुनाओ। तानसेन ने तानपुरा उठाया और स्वर निकालने लगा। एक स्थान पर आकर उसने जानबूझकर गलत स्वर विन्यास किया। गुरुजी ने वहीं उसे रोका। तानसेन ने कहा, गुरुजी, यही भूल हो जाती है। गुरुजी ने तानपुरा उसके हाथ से ले लिया और फिर उसमें उंगलियां चलाने लगी। गुरुजी ने ऐसे स्वर निकाले कि उड़ते पंछी ठहर गए। कुछ क्षण गाकर गुरुजी ने पूछा, कुछ समझे तानसेन? हाँ गुरुजी, मैं अब गाता हूँ। तानसेन ने तानपुरा लेकर वही राग सुना दिया। गुरुजी ने प्रसन्न होकर कहा, ठीक है, अब भूला नहीं। इतने बड़े गायक को शोभा नहीं देता इस प्रकार की भूलें। तानसेन उठा और दंडवत प्रणाम कर आगार से बाहर निकल गया। बाहर आकर उसने देखा बादशाह सलामत मूर्छित अवस्था में बैठे हैं। कहिए, आपने सुना जहाँपनाह, तुम ऐसा क्यों नहीं गा सकते तानसेन? तानसेन ने दीर्घ श्वास छोड़ते हुए कहा, हुजूर, मेरा संगीत हरजाई है। मैं बादशाह सलामत के लिए गाता हूँ। गुरुजी उसे खुश करने के लिए गाते हैं, जो बादशाहों का भी बादशाह है।